ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया। माधवी राजे सिंधिया का दुखद निधन हुआ है। लंबे समय से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। माधवी राजे सिंधिया का बीते दिनों ये भी खबर आई थी कि माधवी राजे सिंधिया की हालत परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का आज निधन हो गया। ये दुखद खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली एम्स में काफी लंबे समय से माधवी राजे सिंधिया का इलाज चल रहा था और आज ये दुखद खबर मिली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसे ही तबीयत बिगड़ने की खबर मिली थी वो दिल्ली भी पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी। उसके बाद बताया कि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का दुखद निधन हो गया है। तो ये एक बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दरअसल लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, दिल्ली एम्स में भर्ती थी। बीच में भी जब चुनाव प्रचार ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे उस समय भी ये खबर आई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जा रहा है और अचानक से प्रचार को बीच में छोड़कर पूरा सिंधिया परिवार दिल्ली पहुंच गया था और उनके जल्द स्वस्थ होने की लगातार कामनाएं भी की जा रही थी, प्रार्थनाएं चल रही थी। लेकिन ये दुखद खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया। माधवी राजे सिंधिया जिनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। लंबे समय से दिल्ली एम्स में वो भर्ती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया, जो कि हालत उनके बीच में काफी गंभीर हुई थी। सभी अपने अपने कार्यक्रमों को बीच में छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। कई दिनों से वो भर्ती हैं, अस्पताल में भर्ती थी दिल्ली एम्स में। लेकिन ये दुखद खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी माताजी माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। और बता दें, माधवी सिंधिया एक शाही परिवार से आती हैं। उनके मायके का भी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री की वो पोती हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री उनके दादा रहे हैं। माधवी सिंधिया की शादी माधवराव सिंधिया से हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का दुखद निधन आज हो गया है। और इस खबर पर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, एक दुखद खबर दिल्ली से मिल रही है। ज्योतिरादित्य उनकी स्थिति खराब बताई जा रही थी, अस्पताल से एक खबर आई थी और आज ऐसे में एक बड़ी दुखद खबर दिल्ली एम्स से मिली है। देखिए, लंबे अरसे से उनका उपचार चल रहा था, जैसा आपने भी बताया, और बीच में चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि तबीयत काफ़ी गंभीर बताई गई थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नहीं जा पाए थे, लेकिन महारानी जिन्हें कहा जाता है प्रियदर्शनी, वो वहां से रवाना हुई थी और वो जब से वहीं बनी हुई थी। आज ऐसी खबरें आ रही है कि उन्होंने अंतिम सांसें ली है और उनका निधन हो गया। लंबे अरसे से बीमार चल रही थी। नेपाल राजघराने से वो आती है, जिनका विवाह मध्य प्रदेश यानी माधवराव सिंधिया घराने में हुआ था और उसके बाद दोनों बड़ी अच्छी जोड़ी माधवराव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया की जोड़ी रही है, बड़ी चर्चा में भी रही है। लेकिन उसके बाद लगातार जैसे ही माधवराव सिंधिया गए थे तो उतना ज़्यादा वो अपने शरीर को ठीक नहीं रख पाई, अस्वस्थ बनी रहती थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से, करीब 3 महीने से तबीयत उनकी ज़्यादा खराब बताई जा रही थी। उसके बाद उनका एम्स में लगातार उपचार चल रहा था। कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका शेयर भी किया है कि माँ की तबीयत अब ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब जो खबरें आ रही है वो शायद बीच में नहीं रही है और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। पहले से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की श्रीमती वहाँ मौजूद है, परिवार के बाकी लोग मौजूद हैं और आगे किस तरह उनका अंतिम संस्कार होगा, बाकी चीज़ें भी आएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है, ग्वालियर राजघराने से जुड़ी बड़ी खबर है कि माधवी राजे सिंधिया हम सबके बीच में नहीं रही। निश्चित तौर पर ये बड़ी दुखद खबर। और शरद जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी। शरद जी, लंबे समय से बीमार थी, हालांकि प्रार्थनाओं का दौर, दुआओं का दौर हर तरफ से चल रहा था कि वो स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। इस खबर ने सभी को दुखी कर दिया है, खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी बिल्कुल, ये काफी दुखद खबर है जो दिल्ली से आई है और करीब करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त, करीब करीब 3 महीने से वो दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में एडमिट थी और काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। और जो खबर आ रही है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। और जब आपको याद होगा कि शरद जी, मैं आपको रोकना भी चाहूंगी। शरद जी, मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ इस वक्त गोविंद जी, हर तरफ दुआएं हो रही थी ये सर, लेकिन हर तरफ सर ये इंतजार हो रहा था कि वो सकुशल होकर घर वापस लौटे, स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। ये खबर बेहद दुखी करने वाली है। ग्वालियर चंबल समाज सहित समूचे प्रदेश की आम जनता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज माननीय
सिंधिया जी की माता जी स्वस्थ होकर रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन कल ही हमने और हमारे एक मित्र ने तय किया था कि दिल्ली में उनको जाके देखने चलना है, और अचानक ये खबर आई। ग्वालियर संभाग नहीं, समूचे प्रदेश और देश के लिए बहुत ही दुखद है। मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि राजनीति के बात अलग होती है, लेकिन वो हम लोगों को मार्गदर्शक थी। हम लोगों के लिए उनका स्नेह प्रेम हमेशा रहा है, और समूचे संभाग में वो हम लोग उनको परिवार में अपने संरक्षक के रूप में मानते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए, और माननीय सिंधिया जी कोई दुखद दारुण दुख के लिए शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति 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 शांति। जी गोविंद सिंह जी, किसी के लिए भी मां का जाना एक दुखों का पहाड़ टूटने जैसा होता है। और शुक्रिया गोविंद सिंह जी, आप जुड़े और श्रद्धांजलि दी। माधवी राजे सिंधिया को पूरे प्रदेश की ओर से ही उन्हें श्रद्धांजलि देने का दौर शुरू हो गया है। शरद जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो 1 मई को हम जब गुना में थे, बंसल न्यूज की टीम वहां पर थी, तभी सूचना मिली कि काफी तबीयत खराब है, और हमारी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जो पुत्रवधू हैं माधवी राजे की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं तुरंत 1 मई निकल रही हूँ, मदर इन लॉ की तबीयत काफी खराब है। और उसके बाद जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, उसके आसपास ही जिस दिन प्रचार समाप्त हुआ था, उसके दूसरे दिन जहां तक मुझे ध्यान है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और महा आर्यमन जो उनके होते हैं वो भी दिल्ली निकल गए थे। तो एक बड़ी क्षति है। उम्मीद की जा रही थी 15 फरवरी को उनको दाखिल कराया गया था, लेकिन उम्मीद दुआएं काम नहीं आई। माधवी राजे सिंधिया का विवाह माधव जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता रहे और कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे माधवराव सिंधिया जी, उनसे उनकी शादी 1966 में हुई थी, 1966 में। और इनका विवाह के पहले का नाम प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी था, और ये नेपाल राजघराने से संबंध रखती रही हैं। लेकिन बाद में मराठी परंपरा के अनुसार उनका नाम माधवी राजे रखा गया। उनके दादा जो थे माधवी राजे सिंधिया के, शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो नेपाल के राजघराने से सिंधिया परिवार के विवाह संबंध होते आए हैं, और ये प्रक्रिया काफी पहले से चली आ रही है, और बड़ी क्षति है। एक बहुत गहरा स्नेह का बंधन रहा है। हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी देखा कि काफी डिस्टर्ब थे जब हम बात कर रहे थे, तो उनका ध्यान, लेकिन चुनाव का भी विधान महत्वपूर्ण है, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर निरंतर अपने इस दायित्व को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन माँ से बहुत अटैच वो रहे हैं, क्योंकि पिता के जाने के बाद आपको हम सब जानते ही हैं कि माधवराव सिंधिया जी की एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और उनके साथ ही उनके अभिन्न मित्र और कांग्रेस के सीनियर लीडर राजेश पायलट, उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद माँ से उनका बहुत और संबंध और गहन हुआ था, क्योंकि माँ की छत्र छाया में ही राजनीति की परवान उन्होंने आगे बढ़ते चले गए। माँ का जाना, जैसा आप भी कह रही थी, कि एक बहुत ऐसा लगता है कि कोई हरा भरा वृक्ष जिसके साये में हम खड़े थे, वो अब हम उससे महरूम हुए हैं, उससे वंचित हो गए हैं। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और सिंधिया परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल शरद जी, धन्यवाद आपका। और इससे पहले हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी भी जुड़े थे, लेकिन बेहद दुखद खबर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी मां का निधन हो गया पूरे सिंधिया परिवार के लिए, लेकिन इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के लिए। लंबी बीमारी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी, जिनका निधन हुआ है। और राजघराने का बेहद अच्छा संबंध उनकी जनता से और प्रजा से रहा है। ऐसे में ग्वालियर चंबल की जनता के लिए भी ये बेहद दुखद खबर है।